हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीटेट की क्लास है जिसमें हम लोग सीडीपी का इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि चैप्टर कवर करेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बुद्धि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुद्धि होता क्या है। मतलब बुद्धि की एक देसी भाषा में परिभाषा क्या है, जो एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम आसान भाषा में। तो देखिए, बुद्धि आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को सीखने की क्षमता बोल सकते हैं आप। मतलब कोई भी अमूर्त तक पूरा करने की क्षमता बोल सकते हैं। समायोजन करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट बोल सकते हैं, एबिलिटी टू लर्न बोल सकते हैं, सीखने की क्षमता। एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोल सकते हैं, मतलब अमूर्त तर्क करने की क्षमता। तो ये सब हो सकता है बुद्धि के परिभाषाएं हो सकती हैं कई सारी। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, बुद्धि सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। तो क्या है यहाँ पे, क्या परिभाषा दी गई है? सोचने समझने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। किसके लिए? बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। तो जो सबसे पहली परिभाषा है वो है टर्मन की। किसकी है? वो है टर्मन की। तो देख लेते हैं टर्मन ने क्या बोला था। टर्मन ने बोला बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। किसमें सोचने की योग्यता है? अमूर्त विचार। ठीक है, तो याद रखिएगा टर्मन ने क्या किया था, अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता। अब दूसरे पे आते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा था। वुडवर्थ के अनुसार क्या है बुद्धि? तो उन्होंने बोला बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसकी विधि है? कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। अब चलिए आगे दो और हैं, उनके भी देख लेते हैं। एक है बकिंघम। उन्होंने क्या बोला था, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो बहुत ईजी सा है, क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। और मन के अनुसार क्या था? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। क्या? नवीन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता ही बुद्धि है। तो आप ये बोल सकते हैं। चलिए अब ये हम लोगों ने मनोवैज्ञानिकों की भाषा देख ली, मतलब परिभाषाएं देख ली। अब देखते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। देखिए बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था बुद्धि शब्द का, याद रखिएगा किसका? बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था फ्रांसीसी गाल्टन ने। किसने किया था? तो याद रखिएगा गाल्टन ने। अब कब किया था? 1885 में किया था। तो याद रखिएगा 1885 में किया था। अब देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। यूपी टेट में भी एक दो बार बन चुका है क्वेश्चन और सी टेट में भी बन चुका है। गाल्टन की बुक पूछी जाती है। तो गाल्टन की बुक क्या है? गाल्टन की बुक है हेरिडिटी जीनियस। क्या बुक है? हेरिडिटी जीनियस। तो याद रखिएगा गाल्टन की बुक पूछा जाए तो हेरिडिटी जीनियस। और सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने। और कब किया था? 1885 में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है बुद्धि क्या है। विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। और बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि होती है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसे देखा ना जाए, मतलब जो मन में हो रहा है उसको बोलते हैं बुद्धि। मूर्त उसको बोलते हैं जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो। और अप्रत्यक्ष को बोलते हैं अमूर्त। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, समस्या को हल करने की क्षमता व गुण। किसको हल करने की? समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा। क्या? क्षमता और गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला होगा। मतलब सीधा सीधा ये बोला गया है, जिसके पास समस्या को हल करने की क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा बुद्धिमान होगा। जिसके पास कम होगी वो कम बुद्धिमान होगा। जिसके पास बिल्कुल भी नहीं होगी वो बुद्धू होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ बुद्धि की विशेषताएं दी गई हैं। यहाँ पे 9 पॉइंट दिए गए हैं, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये किसी भी पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। तो पहला पॉइंट क्या है देखिए, बुद्धि जन्मजात शक्ति और क्षमता है। कैसी है? जन्मजात है। बुद्धि जन्मजात आती है। बुद्धि एक विकासशील और परिवर्तन योग्यता है। कैसी है? विकासशील, मतलब विकास होता रहता है इसका और इसको चेंज भी होती रहती है, परिवर्तनशील भी है ये। तीसरा पॉइंट क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी। वातावरण क्या होता है? इन्वायरमेंट। तो बुद्धि पर इन दोनों का प्रभाव कर पड़ता है। हो सकता है आपके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है आपके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, मतलब आपकी जो क्लास में जैसे बच्चे हैं बहुत सारे, बहुत पढ़ने में तेज हैं, तो आप भी बहुत तेज हो जाओगे पढ़ने में। उनको देख देख के आपको भी अंदर से मोटिवेट होगा कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो आप भी तेज हो जाओगे पढ़ने में। तो बुद्धि पर इन दोनों का ही असर पड़ता है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर।
पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? बुद्धि पर परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। ये होगा, बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे ही परिस्थिति आएंगी वैसे बुद्धि बदल जाएगी। मतलब हर परिस्थिति में बुद्धि अलग अलग रोल निभाती है। अब देखिए यहाँ पांचवा पॉइंट क्या है? बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। क्या करने की योग्यता देती है? अंतर करने की। मतलब बुद्धि से आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, ये कार्य बुरा है, ये कार्य अच्छा है, तो हमें अच्छा कार्य करना है। तो इससे नैतिक अनैतिक और अच्छे बुरे कार्यों में अंतर पता चल जाता है। अब देखिए छठा पॉइंट क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करना ही बुद्धि है। जैसे अमूर्त विचार, जैसे आप एफिल टावर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके सामने तो है नहीं, आप मन में सोच रहे हैं, तो ये हो गए अमूर्त विचार। और उसका चिंतन कर रहे हैं तो वही बुद्धि है। आप बुद्धि होगी तभी अमूर्त विचारों पर चिंतन कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। देखिए सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। सबसे पहले हम लोगों ने यही परिभाषा पढ़ी थी। क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। आठवां नंबर क्या है? पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता। अब नौवां पॉइंट देख लीजिए। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि एक्सपीरियंस से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो यहाँ पे हम लोग के 9 पॉइंट खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट पर। बुद्धि परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बिल्कुल इसको हल्के मत लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ईजी सा है, बस आपको नाम थोड़े बहुत याद रखने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है? बुद्धि परीक्षण के जनक। अब देखिए ये याद रखिएगा किसके बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बिने। इनका क्या नाम था? अल्फ्रेड बिने। और इन्होंने सबसे पहले मानसिक आयु की भी बात की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड बिने ने। मानसिक आयु क्या होता है? मेंटल एज। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट यही लिखा हुआ है, सबसे पहले मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज की बात किसने की थी? अल्फ्रेड बिने ने। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया। बुद्धि परीक्षण के जनक पूछे जाए, सबसे पहले इंटेलिजेंट टेस्ट की बात किसने की थी, तो वो कौन थे? अल्फ्रेड बिने ने। और सबसे पहले मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज किसने बताया? वो भी बताया अल्फ्रेड बिने ने। अच्छा, ये मानसिक एज क्या होती है? जैसे आपकी एज है 10 साल, लेकिन आपको आता है जितना 8 साल का बच्चा जितना जानता है, तो आपकी मेंटल एज हो गई 8। तो ऐसे हम लोग मेंटल एज ये होता है। अब आगे देखते हैं अगले पॉइंट। अब आता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। इसको आपने आईक्यू नाम से बहुत सुना होगा। किसी का आईक्यू तेज है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू बहुत अच्छा था, बहुत तेज था, सबसे हाई आईक्यू था। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धि लब्धि, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। अब देखिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आईक्यू था, उसके जनक कौन थे? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा। उसके जनक थे विलियम स्टर्न। क्या नाम था? विलियम स्टर्न। और आपसे ये भी पूछा जाता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो आईक्यू का फॉर्मूला पूछा जाता है, विलियम स्टर्न लगा देते हैं। विलियम स्टर्न ने केवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया था। आईक्यू का उन्होंने इसका फॉर्मूला नहीं दिया था, केवल उन्होंने इसका ये नाम दिया था इंटेलिजेंट क्वेश्चन का। ठीक है, उन्होंने बताया था कि आईक्यू जिसका तेज होगा वो अच्छा होगा पढ़ने में, जिसका कम होगा आईक्यू उसका दिमाग कम तेज होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं निकला था। अब फॉर्मूला देखिए कहाँ पे निकला और किसने निकाला। अब हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? वो दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉर्मूला पूछा जाए, क्या पूछा जाए? फॉर्मूला, तो किसने दिया था? टर्मन ने। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आई क्यू इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहां से आई क्यू निकल आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, चलिए थोड़ा सा आगे यहाँ ऐसे कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो रियल एज है वो है 10 साल, ठीक है, ये 10 साल हो गया तो नीचे 10 आ जाएगा। और आपकी जो मानसिक एज है, यानी कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आपकी मानसिक एज जो मेंटल एज हो गई, मान लीजिए आपको बता दीजिएगा मेंटल एज आपकी है 12 साल। तो यहाँ पे 12 आ गया। इंटू 100 जब करेंगे, क्या करेंगे? इंटू 100। इंटू 100 जब करेंगे तो आपकी जो आई क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो आपकी आईक्यू क्या हो जाएगी? 120। तो ऐसे निकालते हैं आईक्यू, यानी कि बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब देखिए बुद्धि के प्रकार पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए थॉर्नडाइक ने बोला था बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बुद्धि के? 3 प्रकार होते हैं। अब देख लेते हैं वो 3 प्रकार क्या होते हैं। एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त, और एक होता है सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार है। देखिए मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ तीनों के बारे में। मूर्त वो होता है जो सामने चीजें हो रही हो, जो सामने चीजें आपकी आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने हो, जब आप उसके बारे में दिमाग लगाएंगे तो उसको बोलते हैं मूर्त। जब आपके दिमाग में कोई चीजें हो रही हो, आपको वो करनी है, जैसे आपके सामने नहीं है, हो सकता है छुपी हुई चीजें हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त। और ये सामाजिक बुद्धि, जो समाज से जुड़ी हुई बुद्धि होती है, जो समाज से, जिसको समाज सेवा जो लोग करते हैं, जैसे नेता हो गए, विधायक हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अपने मुख्यमंत्री हो गई, वो उन सब में बुद्धि क्या होती है? उन सब में होती है सामाजिक बुद्धि। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है? मूर्त बुद्धि। देखिए इसमें क्या लिखा है मूर्त बुद्धि में। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। मतलब जो चीज सामने है, प्रत्यक्ष है, उसमें मूर्त बुद्धि लगती है, और इसमें यंत्र या मशीन से इसका संबंध होता है। अब इसमें मूर्त बुद्धि किसमें किसमें होती है? देखिए कारीगर में होती है, उसके सामने जैसे कोई चीज़ बनानी है, उसके सामने है, वो मशीनों का यूज भी करेगा। मैकेनिक है, उसके सामने पता है उसको ये चीज़ खराब है, उसको सही करना आंखों से दिख रहा है। इंजीनियर हो गया, या औद्योगिक कार्यकर्ता हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मूर्त बुद्धि में। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि जो इंजीनियर है उसमें कैसी बुद्धि होती है। ऑप्शन आ जाएगा मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, या फिर सामाजिक बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे आप लोग? मूर्त बुद्धि लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अमूर्त बुद्धि। अब देखिए इसका संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। किससे होता है? पुस्तक के ज्ञान से। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेता है। अच्छा देखिए पुस्तक में ज्ञान से होता है इसका संबंध। अब देखिए इसमें जो लोग आते हैं वो होते हैं वकील हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, दार्शनिक हो गया, चित्रकार हो गया, और लेखक हो गया। देखिए डॉक्टर के पास जब आते हैं, बताते हैं मेरे अंदर ये कमी है, मतलब मेरे अंदर हो सकता है फीवर हो आपके अंदर, तो डॉक्टर आपको देखता नहीं है आपके क्या कमी है। वो अपने जो एक्सपीरियंस या अपने अनुभव का या अपने पुस्तकीय ज्ञान का सहारा लेता है, कि अगर आप में ये सब लक्षण है तो आप में ये कमी हो सकती है, इसलिए आप में ये रोग हो सकता है। तो इसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। और वकील भी, कोई सामने नहीं, अब किसी का केस लड़ रहा है तो वो अमूर्त बुद्धि का यूज करेगा। दार्शनिक भी ऐसा करेगा। चित्रकार भी, कोई किनारे बैठा है, नदी किनारे सोच रहा है और कुछ बना रहा है, तो इसमें भी उसकी अमूर्त बुद्धि है। लेखक भी कुछ मन में सोच रहा है, कुछ लिख रहा है, इसमें भी उसकी क्या होगी? अमूर्त बुद्धि होगी। तो ये जितने भी हैं ये क्या है? ये है अमूर्त बुद्धि। अब चलिए बढ़ते हैं सामाजिक बुद्धि की। बहुत ही इजी सा है। देखिए क्या लिखा है, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों से होता है। किससे होता है? व्यक्तिगत या सामाजिक कार्यों से। इसमें कौन कौन आते हैं? नेता आते हैं, ग्राम प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जितने भी है ना, जो भी समाज से जुड़े हुए हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं इतने आराम से आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल भूलोगे नहीं कभी। बस जो मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आता है। देखिए बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, और सबके जनक पूछे जाते हैं। कौन सा क्या सिद्धांत है, किसने क्या दिया था, किसमें कितने फैक्टर हैं, ये सब पूछे जाते हैं। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला है वो है एक कारक सिद्धांत। इसको बोलते हैं यूनिफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिफैक्टर। या और सिंगल फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक कार है कि सिंगल फैक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए इसका प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया था? बिने ने। और बिने ने क्या किया था? इंटेलिजेंट टेस्ट के जनक भी यही थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिने। और इन्होंने मानसिक आयु भी दी थी, याद होगा आपको। और इसका प्रतिपादन इन्होंने कब किया? यह किया था 1911 में। तो कभी पूछा जाए एक कारक सिद्धांत, सिंगल फैक्टर, यूनी फैक्टर, जब भी ये पूछा जाए तो क्या लगाएंगे आप लोग? अल्फ्रेड बिने। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। अब ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन। इनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने क्या बताया? अब देखिए लिखा है 1904 में लंदन ने दिया था। लंदन में दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। क्या दिया था? टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला बुद्धि के दो तत्व दिए थे। बुद्धि के दो तत्व दिए उन्होंने। बोला एक जनरल है और एक स्पेसिफिक है। जनरल उन्होंने सामान्य बोला, स्पेसिफिक उन्होंने
विशिष्ट वाला, तो उन्होंने एक जी दिया, एक एस दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पे अपने। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे कभी थ्री फैक्टर पूछा जाए, टू फैक्टर भी स्पीयरमैन है और थ्री फैक्टर भी आप स्पीयरमैन लगाएंगे, तो ये नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। तो टू फैक्टर भी चार्ल्स स्पीयरमैन, थ्री फैक्टर भी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये आता है अ, बहुकारक सिद्धांत। क्या है? बहुकारक सिद्धांत किसका? बुद्धि का। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। यह सिद्धांत देखिए दिया था अपने ईएल थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या दिया था? त्रुटि और प्रत्यास का सिद्धांत भी दिया था। आपने पढ़ा होगा इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट। चलिए वो सब आप रिवीजन कर लीजिएगा, अभी हम लोग बुद्धि के बारे में बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने बोला जितनी तरह की भी मानसिक क्रिया अलग अलग तरह की करेगा तो उसके अलग अलग तरह के तत्व होंगे। इसको बोलते हैं बहुकारक सिद्धांत, मतलब मल्टी फैक्टर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की। कई बार पूछा जाता है बालू के ढेर का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो क्या लगाएंगे? थॉर्नडाइक ने। बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई चौड़ाई क्षेत्र से इसकी चर्चा की थी। ठीक। अब बढ़ते हैं समूह तत्व सिद्धांत। क्या है? समूह तत्व सिद्धांत, इसको बोलते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये दिया था लुइस थर्स्टन ने। किसने दिया था? थर्स्टन, आप याद रख लीजिए, थर्स्टन ने दिया था। अर्थात थर्स्टन की एक बुक भी पूछी जाती है, जिस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक याद रखिएगा, इसको एकदम स्टार बना के रख लीजिएगा। तो इनकी बुक का क्या नाम है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या नाम है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। किसकी बुक है ये है थर्स्टन की बुक। थर्स्टन ने क्या दिया था? समूह तत्व सिद्धांत, मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 7 तत्व दिए थे। कितने दिए थे? 7 तत्व दिए थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। थर्स्टन ने क्या दिया था? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इनके बुक का क्या नाम है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। समूह तत्व सिद्धांत इनका सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। इन्होंने 7 तत्व दिए थे। बुद्धि के कितने तत्व दिए? इन्होंने दिए 7 तत्व, यानी कि 7 फैक्टर दिए थे, 7 फैक्टर दिए थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बुद्धि के 7 तत्व दिए। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है? त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत, इसको बोलते हैं त्रिआर्किक इंटेलिजेंट थ्योरी। इसका आपको बस नाम याद रखना है। ये किसने दिया था? ये दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। देखिए इनका सिद्धांत मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों के संदर्भ का प्रयास करता था। मतलब एक ही क्षमता का, मतलब अलग अलग घटक की इन्होंने बात की। मतलब बुद्धि जो है वो अलग अलग घटों में विभाजित होकर कार्य करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पांचवा हो गया। अब देखते हैं बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये दिया था कैटल एंड हॉर्न ने। ये कई बार इनके नाम पूछे जा चुके हैं। किसने दिया था? कैटल और हॉर्न ने। कभी कभार इनके दोनों, ये दो थे, ठीक है, कई बार इनका एक ही नाम आता है, तो कभी कभार कैटल ही लिख के आता है। ठीक है, कैटल तो हमेशा लिख के आएगा। और कभी कभार कैटल एंड हॉर्न दोनों लिख के जाता है। अगर एक ऑप्शन में कैटल है, दूसरे में हॉर्न है, और एक में ए व बी दोनों है, तो आप दोनों लगाएंगे, ए व बी दोनों। तो हम लोगों ने कितने सिद्धांत पढ़ लिए? हम लोगों ने पढ़ लिए 6 सिद्धांत। 6 सिद्धांत पढ़ लिए। और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? आईक्यू के बारे में पूरा पढ़ लिया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। इसका फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो आपने अल्फ्रेड बिने भी जान लिया था। उन्होंने इंटेलिजेंट परीक्षण को सबसे पहले दिया था। उसके जनक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। और मानसिक आयु किसने दिया था? तो आप कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, मानसिक आयु किसने दिया था? वो भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा इंटेलिजेंट का टॉपिक कुछ ही मिनट में पूरा समाप्त कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।